सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये हमारा चैप्टर अब ऑलमोस्ट डन है और आज हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट सेशन है। इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर लूंगी। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। हमने इससे पहले वाले सेशन में तत्व के बारे में पढ़ा। अब यौगिक क्या होते हैं, चलिए आज उसको समझते हैं। खोलिए अपना चैप्टर। यौगिक, एक यौगिक वे पदार्थ हैं जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन करते हैं। तो ये मैं आपको डेफिनेशन अपने नोट्स में भी दूंगी, आप अपनी बुक में भी मार्क कर लें। तो जब दो तत्व आपस में मिलते हैं और उनमें एक रासायनिक क्रिया होती है, तब हमें यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक आपस में मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? यौगिक। अब जरूरी नहीं है कि खाली दो तत्व, दो से अधिक तत्व भी आपस में मिलकर एक यौगिक बना सकते हैं। तो हम इसको अब थोड़ा सा ये यौगिकों को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको हम दो समूह में फिर से हमने बांट दिया है और इनको क्या करा है, 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर, एक चीनी मिट्टी की प्याली, ये हमने दी है। अब समूह एक को क्या करना है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाना है। दूसरा जो समूह है उसको क्या करना है, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें और तथा मिश्रण को ठंडा करें। तो देखिए, जो पहला समूह है उसने सिर्फ लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को मिक्स करा है, लेकिन जो दूसरा जो ग्रुप है उसने क्या करा है, उसने जो चूर्ण मिला आपस में उसको मिलाया था, उसको गर्म करा लाल होने तक। लाल होने तक क्यों करा? क्योंकि हम कह रहे हैं लोहा है, तो लोहा को अगर हम सिंपल एक हीट करेंगे काम नहीं होगा, उसको रेड हॉट करना पड़ता है। तो अगर हमें कुछ उसमें रिएक्शंस करने हैं तो ये इसलिए हमने उसको बहुत गर्म करा। अब फिर क्या एक और इसमें एक्टिविटी है कि जब ये जो समूह एक और दो को क्या करना है, जो उनके पास जो सामग्री प्राप्त हुई है, मीन्स जो पहला समूह है उसके पास तो हमारे सल्फर पाउडर और लोहे का मिक्सचर है, लेकिन इन्होंने जब इसको हीट करा है तो कुछ ना कुछ उनको एक नई चीज मिली होगी, लोहा मेल्ट हुआ होगा, कुछ एक बना होगा। तो जो दोनों को अलग अलग जो अब एक चीज मिली है, तो प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। तो चलिए अब हाँ, आप ये खुद ही सोचिए कि जब हमने लोहे का, सिंपल हमने कुछ नहीं करा है, हमने लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर को मिला दिया और चुंबक पास में ला दिया, क्या होगा? लोहा चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगा, वेरी गुड। लेकिन अब जब हमने लोहे का चूर्ण और हमने जो सल्फर पाउडर है इसको हमने हीट करा है, तो क्या होगा? लोहा मेल्ट हो जाएगा और वो आयरन के साथ मिल जाएगा, सॉरी सल्फर पाउडर के साथ मिल जाएगा। तो लोहा मीन्स हो गया Fe और सल्फर हो गया S। तो जब हमने उसको हीट करा तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसमें आयरन सल्फाइड बन जाएगा, एक मीन्स एक यौगिक बन जाएगा। वो अब एक नई चीज बन जाएगी और जब हम चुंबक पास में लाएंगे तो हम देखेंगे कि अब जो हमें एक कंपाउंड जो मिला है, जो वो अब एक लोहे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ये क्योंकि आप अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसका आपको आंसर बता रही हूँ कि पहले समूह तो देखेगा चुंबक पास लाने से लोहा अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरा समूह देखेगा कि वो लोहा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें, दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे हम जो पहला है उसमें हमें लोहे का काला रंग मिलेगा, लेकिन दूसरे में हमें कुछ और एक अगर देखें हमें कलर उसमें एक नया सा हमें देखेंगे, हमें देखने से ही एक डिफरेंस पता चलेगा। आप सोच लीजिए कि लोहा अगर मेल्ट हो गया है तो वो कैसा दिखेगा।
और प्राप्त सामग्री के अब क्या करना है हमें, प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं और इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ साथ अलग दोहराएं और इनको हम नोट करें। तो ये हमें क्या है कि अब जो हमें मिला है, हमने पहले एक मैग्नेट से उसकी क्रिया करके देखा, फिर हमने कार्बन डाई जो उसका अब जो हमें एक जो सॉल्यूशन जो एक चीज मिली है उसको हमने दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करा। एक भाग को हमने कार्बन डाइसल्फाइड में मिलाया और उसे छान लिया और दूसरे को हमने तनु सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करी। तो अब क्या होगा कि ये जो है हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? नहीं, दिखने में समान नहीं है। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? तो हमारा उत्तर आ जाएगा समूह एक जो है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी, क्योंकि लोहा हमने उसमें कुछ केमिकल कुछ चेंज नहीं करा, हमने उसको हीट नहीं करा है, तो लोहे का गुण वही विद्यमान है। इसलिए जो समूह एक है उसमें हम देखेंगे कि वो चुंबकीय अट्रैक्शन हो रहा है। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम है? तो हम ये देखेंगे, हाँ, अगर लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर जो समूह एक के पास है उसको हम पृथक कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। लेकिन समूह दो में क्योंकि उसको गर्म करा गया है तो हमें एक आयरन सल्फाइड, एक हमें अलग एक यौगिक मिला है और इस कारण हम उसको पृथक करने में असमर्थ हैं। अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हमें कौन कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जो समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, क्योंकि हमारा जब हमने इसको जब हमने इसके करा तो ये जो हमारा लोहा और सल्फर पाउडर का जब हमने इसके साथ रिएक्शन करा था तब हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई और ये रंगीन, गंधीन और ज्वलनशील है। और दूसरा समूह को के साथ जब हुआ तब हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिली है। देखिए यहाँ पे हमें क्योंकि यहाँ पे बन गया था जब हमने आयरन को, जब हमने सल्फर पाउडर में रिएक्शन करी थी तो हमें आयरन सल्फाइड मिला था। तो जब उसने फिर हमें एसिड के साथ जब उसका रिएक्शन हुआ तो हमें अब जो फर्दर उनका आपस में रिएक्शन होगा तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी और इसकी जो हमें गंध मिलेगी जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं उसकी वैसी गंध आती है। तो हमने ये देखा कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि हमें क्या है, शुरू में हमें जो पदार्थ दिए गए थे, जो हमें चीजें मिली थी वो दोनों समान थी, लेकिन गर्म करने के जब हमने समूह दो ने जो हमें सामग्री प्राप्त थी उसको गर्म करा, उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें एक नया कुछ प्रोडक्ट मिला। और अब जो फर्दर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एसिड के साथ कर रहे थे, वो हमें अब एक डिफरेंट हो गया था क्योंकि अब हमारे जो रिएक्शन हो रहा था वो आयरन सल्फाइड का एसिड के साथ हो रहा था, जबकि यहाँ पे जो लोहे का चूर्ण था और जो सल्फर था वो अपने अपने गुण मेंटेन करा हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग उनका रिएक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ जो अब रिएक्शन हो रहा था वो एक नए कंपाउंड जो बना था उसका रिएक्शन एसिड्स के साथ हो रहा था। तो समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है और दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है, ठीक है। तो ये हमने, और यहाँ देखते हैं मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। तो ये और समूह जो हमें मिश्रण जो पहले ग्रुप के पास था तो वो क्या है, दोनों तत्व ने अपने अपने गुण अपने एक उन्होंने मेंटेन करे हुए थे। लेकिन जो समूह दो था वो जो हमें मिला था, तो जो मैं आपको कह रही हूँ आयरन का और सल्फर का जब रिएक्शन हुआ था आयरन सल्फाइड बना था, तो आयरन सल्फाइड
का जो गुण थे वो आयरन और सल्फर से बिल्कुल भिन्न थे, इसलिए हम उसको यौगिक बोलते हैं। तो गर्म करने पे हमें यौगिक प्राप्त हुआ था। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमें एक यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न था। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम ये भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। तो जो आयरन सल्फाइड है उसको अगर हम चाहे उसको आधा करें, हाँ, या उसका हम आधे का भी आधा करें, हमें वो आयरन सल्फाइड ही रहेगा। उसकी क्वांटिटी कम करने से कहीं उसके गुणों में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो अब तक हमने पढ़ा है, तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम अगेन दो ब्रांचेस में कर सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था, यौगिक अभी हम पढ़ा है। और मिश्रण ये हमने कुछ सेशंस पहले पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था मिश्रण हमारा समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। तो इसमें समान संगठन होते हैं और इसमें असमान संगठन होते हैं। फिर ये डिटेल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। एक और चीज है, मिश्रण और यौगिक का डिफरेंस ये देखिए। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मिश्रण और यौगिक ये दो, जबकि दो चीजों से ही मिलकर यौगिक बनते हैं और दो चीजें ही मिलकर मिश्रण बनता है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु ऐसी किसी एक यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मीन्स जो कुछ हमारे जो एक सामग्री है जो आपस में मिल रही है, जैसे अभी हमने लोहा और सल्फर का देखा था, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, उनकी अपना आयरन की अपनी एक जो प्रॉपर्टीज थी वो मेंटेन थी, सल्फर की अपनी मेंटेन थी, इसलिए हम उससे मिश्रण कह रहे हैं। और ये जो मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है कि हम क्वांटिटी उसकी आगे पीछे कर सकते हैं, कि मिश्रण में हम किसी जो हमने सामग्री मिलाई है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जो जो संगठन है सबके अपने अपने गुण बने रहते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, कि हम छान कर हम और डिफरेंट प्रोसेस से हमने, क्योंकि पृथक्करण की हमने सारी प्रोसेस पढ़े हैं, तो उससे हम मिश्रण को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यौगिक जो होता है तत्क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो एक क्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें यौगिक प्राप्त होता है। और इसमें यौगिक या नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मीन्स अब हमें जो पदार्थ मिला है, जो हमें यौगिक मिला है, उसमें अब हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और इसके जो यौगिक जो नए पदार्थ जो मिला है हमें, जो एक यौगिक रूप में जो नया पदार्थ मिला है, उसका अगर हम फीचर्स देखें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, चाहे हम फिजिकल में देखें या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो वो दो तीन चीजों से मिलकर बना है, वो डिफरेंट होता है। तो यौगिक का आप इस टाइप से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनता है। तो जल का गुणधर्म देखें और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का देखें, बिल्कुल डिफरेंट। यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही हम इसको पृथक कर सकते हैं। तो मतलब मीन्स हम कुछ केमिकल ऐसा कुछ करें, रिएक्शंस करें, तभी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो मिश्रण होता है ये सिंपल भौतिक विधियों द्वारा ही इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ और उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखाते हैं। तो ये तो यौगिक की आपकी परिभाषा आ गई। यौगिक वे पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होते हैं। उनका अनुपात का भी एक होता है, तो ये इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन जो आपकी बुक में है उससे है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो अब आप देख रहे हैं, ये जो क्रियाकलाप हमने आपको समझाया वर्बल, इसको मैंने लिखकर भी बताया है कि अगर आपको एक बार रिवाइज करना हो तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे समूह एक के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर अभिक्रिया, तो सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाएगी और विलयन का रंग पीला हो जाएगा।
लोहे का चूर्ण अघुलनशील होने के कारण नीचे बैठ जाएगा। तो ये हम जो आपको वर्बल बोल रहे थे इसको मैंने लिखकर बताया है। और समूह 2 के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने पर अभिक्रिया कोई भी अभिक्रिया नहीं हो। तो ये हमने ये एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप अपनी बुक पास में रखिएगा, उसमें जो लिखा है, और ये आपका जो मैंने समझाया था उसका रिटन फॉर्म में, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी जो थी, जब हमने HCl या H2SO4 मिलाया था, तो पहले समूह 1 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और समूह 2 का जब करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होगी। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और ये आज का सेशन भी अब हमारा फिनिश हो गया है। और अब हमें समझ में आ गया है कि यौगिक किस प्रकार बनते हैं, और यौगिक जो बनते हैं वो किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। और तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया, मिश्रण क्या है ये भी समझ में आ गया। देखिए, आपको इस चैप्टर में बहुत नई नई कहें टर्म्स पता चले हैं। तो जहां तक हमारी कोशिश हुई है, आपको जो हमने समझाया उसको थोड़ा नोट्स रूप में भी, भाषा रूप में आपके सामने है, आप उस चीज को एक बार फिर से पढ़ के देखें और समझने की कोशिश करिए। और कोई भी आपके ऐसी क्वेरी है जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में नए चैप्टर हम तो अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न और उत्तर है वो लेकर आपके सामने नेक्स्ट सेशन में आएंगे। तो मिलते हैं फिर से प्रश्न और उत्तरों के साथ। बाय।